अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बढ़ते दिफाई ताउन को खित्ते के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तजाज एक मजबूत दिफाई सनती मरकज़ की बुनियाद बन सकता है। नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में तेज़ी से उभरती हुई ताकत बनकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समेत मुख्तलिफ शोबों में पैदावार और बरामद की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट में पाकिस्तानी दिफाई सनत की बड़े पैमाने पर पैदावार, कम लागत और आला मयार को नुमायां किया गया। हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला, पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और कराची शिप यार्ड जैसी सलाहियतें इस सनती का आकाश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मक्का मुआहिदा मुस्तकबिल में मुश्तरका दिफाई पैदावार और बरामदात के नए दरवाजे खोल सकता है। पाकिस्तान की और लॉजिस्टिक सलाहियतें भी जदीद दिफाई निज़ाम को तवील अरसे तक मौसर रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। यूं तीन बरादर ममालिक का ये ताउन दिफाई खुद इंसारी के साथ आलमी मंडी में नई सफ़बंदी का इशारा दे रहा है। पाकिस्तान के लिए ये पेशरफ्त सिर्फ दिफाई कुव्वत नहीं बल्कि अपनी सनती सलाहियत दुनिया के सामने मनवाने का एक रोशन मौका है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बढ़ते दिफाई ताउन को खित्ते के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तजाज एक मजबूत दिफाई सनती मरकज़ की बुनियाद बन सकता है। नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में तेज़ी से उभरती हुई ताकत बनकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समेत मुख्तलिफ शोबों में पैदावार और बरामद की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट में पाकिस्तानी दिफाई सन्नत की बड़े पैमाने पर पैदावार, कम लागत और आला मयार को नुमायां किया गया। हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला, पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और कराची शिप यार्ड जैसी सलाहियतें इसी सनती कुव्वत की आकाश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मक्का मुआहिदा मुस्तकबिल में मुश्तरका दिफाई पैदावार और बरामदात के नए दरवाजे खोल सकता है। पाकिस्तान की मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सलाहियतें भी जदीद दिफाई निज़ाम को तवील अरसे तक मौसर रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। यूं तीन बरादर ममालिक का ये ताउन दिफाई खुद इंहसारी के साथ साथ आलमी मंडी में नई सफ़बंदी का इशारा दे रहा है। पाकिस्तान के लिए ये पेशरफ्त सिर्फ दिफाई कुव्वत नहीं बल्कि अपनी सनती सलाहियत दुनिया के सामने मनवाने का एक और रोशन मौका है। आपको बता रहे हैं अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बढ़ते दिफाई ताउन को खित्ते के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तजाज एक मजबूत दिफाई सनती मरकज़ की बुनियाद बन सकता है। नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में तेज़ी से उभरती हुई ताकत बनकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समेत मुख्तलिफ शोबों में पैदावार और बरामद की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट में पाकिस्तानी दिफाई सन्नत की बड़े पैमाने पर पैदावार, कम लागत और आला मयार को नुमायां किया गया है। हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला, पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और कराची शिप यार्ड जैसी सलाहियतें इस सनती कुव्वत की आकाश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मक्का मुआहिदा मुस्तकबिल में मुश्तरका दिफाई पैदावार और बरामदात के नए दरवाजे खोल सकता है। पाकिस्तान की मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सलाहियतें भी जदीद दिफाई निज़ाम को तवील अरसे तक मौसर रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारी सालिसी के किरदार को तो पूरी दुनिया मान ही रही है। अब इस मक्का मुआहिदा का एक बहुत अहम पहलू हमारे सामने आया है कि पाकिस्तान का पैदावार और उसकी बरामद में भी सलाहियत रखता है, ये भी माना गया है। कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप इस पॉइंट को? देखें, ये एक मक्का मुआहिदा जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुआहिदा है। ख़ास तौर पे इसमें तीनों मुल्कों की अगर हम सलाहियत को देखें तो सऊदी जो एक तुर्की है उसकी बहुत मॉडर्नाइजेशन ट्रुप्स हैं, मॉडर्नाइज ट्रुप्स हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वेपन इक्विपमेंट बहुत अच्छी बनाते हैं। सऊदी अरब की क्लियर हेडेड लीडरशिप है, उसके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, बैटल हार्टेंड आर्मी है। हमने मार्का के बाद जो अपना स्टेचर हाई किया वो नजर आता है। फिर हम बहरी, जो उसके बाद फिजाई, बरी सारी जो आप वेपन चीज़ें बनाते हैं, बख्तबंद गाड़ियाँ, टैंक्स, उसके बाद J-10, J-17, फिर और हमारे हवा में बहुत अच्छे हथियार बनते हैं। ड्रोन अब अपने बनाने लग गए हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पीड पे हम ये दिफाई पैदावार कर रहे हैं। ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं
आप खुद सोचेंगे इन तीनों की सलाहियतों को अगर मिला लिया जाए तो कितना फोर्स मल्टीप्लाई बनता है। फिर ये डिफेंसिव नेचर के हमने कोई डिफेंसिव डिजाइन नहीं है, डिटरेंस के लिए है। लेकिन अब आप सोच लें कि इंडिया में की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि इंडिया को हमने पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली हमने 3 दिन में उसको कुछ शक्ल से फास्ट की, उसको उठने टेकने में मजबूर कर दिया। और अब आप देखेंगे उसके बाद अगर आप कभी वो फॉल्स अटैक करता है, ये अटैक करता है, तो आप सोचें तीनों मुल्क मिल के जो उसका हाल करेंगे, जिसकी वजह से वो परेशान है और इस वक्त बिल्कुल आइसोलेट होके वो समुद्र की तह में दफन हुआ है। और इसके साथ फिर हम हमारी दुनिया इस वक्त सलाहियतों को मानती है। ये दिस मुआहदा जो है ना, ये अभी ओपन टू एवरी मुस्लिम कंट्री है। आहिस्ता इसमें और मुस्लिम ममालिक जाएंगे। इवन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बात की कि इवन इट्स ओपन फॉर ईरान ऑल्सो, जब उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। आप सोचें ये इसराइल के लिए कितना बड़ा धचका है कि उसका जो एक ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारे हमारे इकट्ठे हो जाते हैं और अगर ये खलीजी माले भी दिफाई मादी में आ जाते हैं तो फिर देखें ये जहाँ भी जाएगा इसराइल को सारी हमारी फोर्स इकट्ठी उसको सॉर्ट आउट करेगी। तो आई थिंक ये बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मुआहदा है। और इससे पाकिस्तान और दिस इज बेसिकली बिकॉज पाकिस्तान ने मार्का को जिस तरीके से इंडिया को जिल्लत अमीर शिकस्त दी, मुंह काला किया, उसके बाद से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। फील्ड मार्शल जो आप प्रेसिडेंट ट्रंप पसंद करते हैं, बार बार उनकी तारीफ करते हैं, फिर उन्होंने पीस मेकिंग का जो रोल अदा किया, इन सब को निकाल के पाकिस्तान इज बिकम अ लीडर इन दिस मिलिट्री अफेयर इन द इस्लामिक वर्ल्ड। नवाज साहब, बिल्कुल हारिस नवाज साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मक्का मुआहिदा बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया।